अरे भाई, लालू यादव जी की ही उत्पत्ति बीजेपी के कृपा से हुई। तेल बेचने की शुरुआत किसने की? लालू जी नेता है तो लालू जी की ही कृपा पर इनको वोट मिल रहा है। इनका क्या अस्तित्व है कि बिहार में कोई रूल ऑफ लॉ रह नहीं गया है। बिहार में नीतीश कुमार जी जब से ठगबंधन के साथ चले गए तो रूल ऑफ लॉ का सवाल कहाँ से उठता है? जिस सरकार का मुखिया पे भ्रष्टाचार का आरोप है, मैंने गठबंधन के मुखिया पर कहा, और 1 दर्जन से अधिक लोग आपराधिक मामले में चार्जशीटेड हों, तो नीतीश कुमार जी का रूल ऑफ लॉ रहा कहाँ? बालू में, शराब में सारे लोग रूल ऑफ लॉ तोड़ रहे हैं। और पैसा पूरी तरह, मेरा सीधा आरोप है कि ये जनता दल यू जो पूरी पार्टी चलती है वो शराब और बालू के माफियाओं के पैसे से चलती है। राष्ट्रीय जनता दल तो चल ही रहा था, ये नीतीश जी कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं। अब तो जनता दल यूनाइटेड भी उसी के पैसे से चलती है। और आप देखिए अति पिछड़े के साथ किस तरह मजाक किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश आए, ईवीसी आयोग का गठन किया गया, और आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि वो 3 साल के लिए था। लेकिन बिहार की सरकार, हम लोग आरोप लगा रहे थे, मैंने तो पिछले ही दिनों जन संवाद में ये कहा था कि नीतीश कुमार आचार संहिता समाप्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। और नीतीश कुमार ने प्रूफ कर दिया। और यहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग को मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, ये कागज का घोड़ा हो गया। अब जिस तरह नीतीश कुमार फुटबॉल बनकर बिहार के मैदान में खेल रहे हैं, कभी इधर कोई मार देता है, कभी उधर कोई मार देता है, उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग को सीधा आरोप है कि आप सरकार के अनुसार काम करते हैं। आपको आयोग का रिपोर्ट मिला तो सार्वजनिक करना चाहिए था कि किस जाति को कहां निकाला गया, किस जाति को जोड़ा गया। और भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं। आपने ईबीसी का कमीशन बनाया, वो स्वागत योग्य था, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पर आपने किया। ये चिंता नीतीश कुमार जी बिहार के अति पिछड़ों के साथ अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये सीधा आरोप। और आज कई साथी हमसे नौजवान मिले बीपीएससी का, मैं उस पर राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार के नौजवानों को रोजगार के बदले जिस तरह का भ्रष्टाचार बीपीएससी में मिल रहा है, यह स्पष्ट दिखता है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा संपोषित पूरी गवर्नमेंट वहां चल रही है। 4 चेयरमैन बदल जाते हैं, लेकिन बीपीएससी का रजिस्ट्रार वही रहता है जिसका घर नालंदा होता है। आप सोचिए ये क्या है, कौन सा मिलीभगत है, ये कौन सा भ्रष्टाचार है कि बीपीएससी में नौनिहालों के साथ इस तरह गलत हो रहे। दिल्ली में लोगों ने आंदोलन किया, पटना में आंदोलन किया, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। क्या दुर्भाग्य है। पहले तो नौकरी में फर्जीवाड़ा किया, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 11,000 लोगों की बहाली की गई, बहाली हुई अप्रैल में, जून में, और नियुक्ति पत्र अभी दे रहे थे तो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। पुलिस वाले की बहाली ड्रेस में पहली बार हम लोगों ने देखा, ये नीतीश कुमार का राज। तो पूरी तरह स्पष्ट है कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ठगने का काम कर रहे हैं, बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, लालू यादव जी की ही उत्पत्ति बीजेपी के कृपा से हुई। लालू यादव झुके नहीं तो समर्थन कैसे मिला? पहला मैं आरोप लगा रहा हूं, तो उनको पहले आदरणीय पिताजी से जाके पूछना चाहिए था कि लालू जी की उत्पत्ति कैसे हुई, 90 में मुख्यमंत्री कैसे बने? कोई कांग्रेस के सपोर्ट से बने थे क्या?
यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने अपना समर्थन देके लालू जैसे लोगों को गद्दी पर बैठाया, और सिर्फ लालू जी को नहीं बैठाया, नीतीशो जी को बैठाया। आज बड़े बड़े नेता ये लोग जरूर हो गए क्योंकि भाजपा ने इनकी उत्पत्ति की है, ये बड़ा स्पष्ट जान लीजिए। तेजस्वी यादव जी तो 2 साल की उम्र में करोड़पति हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसा बिहार का नौजवान ये टेक्नोलॉजी जानना चाहता है कि बिहार का नौजवान 2 साल की उम्र में कैसे करोड़पति हो सकता है। कि आदरणीय पिताजी लालू प्रसाद जी ने किया। रेल बेचने की शुरुआत किसने की? ये लालू प्रसाद जी ने शुरुआत की। पीपीपी मोड पर काम किसने शुरू किया? लालू प्रसाद जी ने। और भारतीय जनता पार्टी इस देश को स्थापित कर रही है। अखंड भारत का सपना देखा था पंडित चाणक्य ने, सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक के चीजों को स्थापित करने के लिए लालू नीतीश के राज में मुक्ति नहीं मिल रहा था। हम लोग आंदोलन किए तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसको मॉनिटरिंग करके खाली कराया। और पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक के शिलालेख को वहां मुक्ति कराया। तो देखिए स्पष्ट है, लालू नीतीश कुमार जी ने 32 साल से बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, यह स्पष्ट आरोप लगाता हूँ। ये तो देखिए अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा नहीं न रह गया। अब तो बार बार कहते हैं कि लालू जी नेता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लालू जी नेता है तो लालू जी की ही कृपा पर इनको वोट मिल रहा है। इनका क्या अस्तित्व है? इनके बिहार की राजनीति में इन्होंने किया क्या? आज जिस रोजगार की चर्चा करते थे, सबसे ज्यादा नौजवानों को ठगने का काम इसी गठबंधन की सरकार ने किया। नीतीश कुमार का कदम जैसे ही कुडन्नी में पड़ा, हमारे यदि आज उम्मीदवार 10,000 से जीत रहे हैं, आपको जानकार सा होगा कि वो 20,000 से जीतने लगे। एक सवाल अभी है कि ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।